ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिवस है। आज भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित का तिरोभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे। जैसे हम जानते हैं कि भगवान और भगवान के पार्षद संसार में अपीयर होते हैं और डिसअपियर होते हैं। उनका मृत्यु हमारी तरह नहीं होता है, जैसे हमारी मृत्यु होती है, हम शरीर बदलते हैं। वो एक जगत में एक मिशन के लिए आते हैं और मिशन पूरा करके चले जाते हैं, इसलिए उनका आना और जाना दोनों ही सेलिब्रेट करा जाता है। जब वैष्णव हमारे बीच में से जाते हैं तो एक जगह पे दुख होता है और दूसरी जगह आनंद होता है, जहाँ वो जा रहे होते हैं। तो ये आनंद का विषय भी है और दुख का विषय भी है। तो ऐसे दिन हम लोग उनकी टीचिंग्स को फोकस कर सकें तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने अपने जीवन चरित्र से, जिस मिशन से वो आए थे, उस मिशन में उन्होंने क्या सिखाया, अपने आचरण से क्या सिखाया, क्या उन्होंने बोला, क्या उन्होंने लिखा, क्या उनके लीलाएं हुई। तो इसके विषय में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं ठाकुर भक्ति विनोद से। हम जानते हैं कि हमारी गुरु परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी रहे और हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के एक तरह से गुरु है। एक तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बचपन से अपने पिताजी से बहुत शिक्षा ली, बहुत प्रेरणा ली और वो उनको मानते थे, वो जानते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि ये एक सिद्ध पुरुष हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बल्कि एक बार उन्होंने डांट भी दिया था। आई बिलीव बंकिम जो उनके दीक्षा गुरु बने थे, उनको डांट दिया था क्योंकि उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरणों पर, सर पर चरण रख दिए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाद में जाके उनको डांटते हैं, कहते हैं आपको मालूम है कि आपने किसके सर पे चरण रखा है? अगर आप इनको पहचानते तो कभी ऐसा नहीं करते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पिताजी के साथ हमेशा बचपन से ही उन्होंने ये सीखा, प्रचार कैसे किया जाए, क्या भाव होना चाहिए। तो ऐसे थे भक्ति विनोद ठाकुर। इनका जन्म जो हुआ था वो 1838 में एक बहुत ही ऑपुलेंट वेल्दी फैमिली में हुआ था। बहुत ही रिच फैमिली इनकी रही बचपन में। और बचपन में इन्होंने नादिया डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुए और इनका लालन पोषण बड़े ऑपुलेंस से हुआ। इन्होंने इंग्लिश, उस समय के इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाई लिखाई करी और बचपन से ही बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिख डाली। कई सारे लेख, कई सारे आर्टिकल्स ये बचपन से ही लिखते रहे। अगर इनकी पुस्तक पढ़ते हैं हम, द सेवंथ गोस्वामी, उसमें बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है इनके बारे में। वो किताबें, वो उनके जो टेक्स्ट हैं, अगर उसको हम आज भी पढ़ते हैं तो वी नीड वेरी एक्सीलेंट इंग्लिश। मुझे लगता है साधारण इंग्लिश से उनकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती कि वो लिख क्या रहे हैं, इतना उनका ज्ञान था। ऐसा हम सुनते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ऐसे ही थे। इनके लेखन को एक इंग्लिश में नहीं समझ पाता था, वो भी जो बहुत पढ़ा लिखा हो। तो अपने रिसर्च वर्क, अपने त्याग, बलिदान जो भी उन्होंने जीवन में किया, जो हम सुनेंगे, उसके कारण से इनको सेवंथ गोस्वामी भी कहा गया। हम 6 गोस्वामियों को जानते ही हैं, उनकी क्या पोजीशन है। साक्षात चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे ये 6 गोस्वामी। उनको सेवंथ गोस्वामी बोलना एक बहुत बड़ी बात है और पूरे वैष्णव संप्रदाय में इसमें कोई डिबेट एंड डिस्कशन एंड फाइट नहीं है आपस में कि वो सेवंथ गोस्वामी हैं। उनको यूनिवर्सली सेवंथ गोस्वामी माना जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि उनकी पोजीशन कितनी एडवांस्ड है। लेकिन जैसे कि शिला प्रभुपाद का बचपन बीता, ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर का बचपन बीता। उसमें कहीं कृष्ण भक्ति उस तरीके से नहीं दिखती है प्रचार के माध्यम से। उनके अंदर वो था, जैसे प्रभुपाद के अंदर बचपन से ही था अपने पिता के कारण, लेकिन वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जैसे शिला प्रभुपाद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे। भगवान अपने पार्षदों के माध्यम से कई चीज़ें संसार में प्रकट करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी लगभग 30 साल की आयु तक एक तरह से बहुत ज़्यादा कृष्ण प्रेम में उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं संसार में कि वो डूबे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। बचपन से ही उनके आर्टिकल बड़े ही टेक्निकल और बड़े ही रिसर्च बेस्ड हुआ करते थे। ऐसा हम सुनते हैं कि वो बचपन से ही क्रिश्चियन फिलॉसफी के लिए बड़े अट्रैक्टेड थे। उन्हें लगता था जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है वो ज़्यादा हम्बल है एज़ कम्पेयर टू शंकराचार्य का भाष्य, जो कि बड़ा ऑफेंसिव उन्हें लगता था बचपन से ही। तो वो इसके प्रति बड़े अट्रैक्टेड थे और बहुत सारे आर्टिकल, रिसर्च और बहुत कुछ लिखते रहते थे हर चीज़ों के बारे में। उन्होंने, आप जानते हैं पोरस को जानते हैं ना, पोरस
सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो उन्होंने पोरस के विषय में भी पुस्तक लिखी, जिसके ऊपर वो 12 आर्टिकल या पुस्तक लिखना चाहते थे, तो उन्होंने उसके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी थी एक बार, उनके जीवन के ऊपर। तो ऐसे ऐसी चीज़ें वो बचपन से शुरू से ही करते आए। उनकी लेखनी, उनके राइटिंग बहुत एक्सीलेंट थी। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियस। बाद में जब उन्होंने किस तरह इस तरह की पुस्तकें लिखना शुरू करी, तो 100 पुस्तकें और अनंत गीत, जैसे अभी हमने गाया जीव जागो, हम सुनते हैं शरणागति और पता नहीं कितनी पुस्तकें हैं जिसमें कि असंख्य वैष्णव गीत हमें मिलते हैं, जो कि पूरी फिलॉसफी का निचोड़ माने जाते हैं, है ना, वैष्णव गीतों को। तो इन्होंने अनेक वैष्णव गीत लिखे, कई सारी की पुस्तकें लिखी, और उन्होंने उनके जो दीक्षा गुरु बने विपिन बिहारी गोस्वामी, और शिक्षा गुरु उन्होंने एक्सेप्ट किए जगन्नाथ दास बाबा जी। तो हमारे ऑल्टर में हम देख सकते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी को भी। ओके, अब उनका जीवन चरित्र को हम पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। तो बचपन उनका इस प्रकार भी था, हमने डिस्कस किया, ऑपुलेंस, और बहुत बढ़िया कृष्णनगर के इंग्लिश स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई करी और बहुत ही बड़े स्कॉलर बने। और उसके बाद में 18 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया, और इस सब के बाद में उन्होंने, उनके मन में ये सब करने के बाद, संसार को देखने के बाद, बिजनेस मेंटेलिटी को देखने के बाद उनका मन था कि मैं ये सब नहीं करूँगा, मुझे स्कूल का टीचर बनना है। हाँ, मुझे कुछ पढ़ना है और मुझे कुछ पढ़ाना है। हाँ, जैसे कि एक ब्राह्मण का गुण ही होता है, शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना। तो बचपन से या थोड़े बड़े होने के बाद उन्होंने, जब शादी होने के बाद उन्होंने, उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में उनकी माँ ने तय कर दी थी। तो शादी होने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं एक स्कूल टीचर बन जाता हूँ, तो उसके लिए उन्होंने नेसेसरी एग्ज़ाम वगैरह दिए। अब एग्ज़ाम में उनको कौन रोकने वाला था, वो तो हर जगह, है ना। तो उसमें वो उत्तीर्ण हुए और बहुत ही जल्दी वो एक टीचर वास्तव में बन गए। और टीचर बनने के बाद इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस कार्य को किया कि बहुत ही जल्दी हेड मास्टर बन गए, और सब लोग उनके कार्य को अप्रिशिएट करते रहे। तो ये वो समय था जब वो हेड मास्टर बने कि उन्हें संकीर्तन मूवमेंट के बारे में पता चला कि किस प्रकार से कलयुग का जो निचोड़ है वो संकीर्तन मूवमेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको फैलाया है ऑलरेडी। हाँ, लेकिन उन्होंने जब धर्मों को, क्योंकि वो बड़े, जैसे मैंने बताया, आर्टिकल लिखते थे, धर्मों के ऊपर रिसर्च करते थे, तो उन्हें ये दिखा कि सारे जो धर्म हैं इनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। धर्म कुछ और कह रहा है, लोग वास्तव में कर कुछ और रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर, अभी आपको स्टोरी से भी पता चलेगा कई सारी, बड़े कट्टर थे इस मामले में कि धर्म जो है एज इट इज़ फॉलो किया जाना चाहिए, उसमें ज़रा से भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये हमारी परंपरा में एक गुण रहा है। हमारे परंपरा में सारे ही लॉ एंड प्रीचर, प्रभुपाद लॉ एंड प्रीचर थे, उनके गुरु तो जाने ही जाते थे लॉ एंड प्रीचर। और भक्ति विनोद ठाकुर के जीवनी देखोगे, ही वॉज अगेन लॉ एंड प्रीचर। तो उन्होंने बड़ा विरोध किया। भक्ति विनोद ठाकुर ने खास तौर पे कई सारी उप संप्रदाय, जो चैतन्य महाप्रभु के बाद कई सारी उप संप्रदाय बन गई थी, उन उप संप्रदायों को काटने में इन्होंने बड़े मदद करी। वरना आज की डेट में वो सब चारों तरफ फैले होते हो। तो इस प्रकार से हेडमास्टर के दौरान इन्होंने संकीर्तन मूवमेंट के बारे में समझा। लेकिन अभी संकीर्तन मूवमेंट से इन्होंने उसका प्रचार, उसमें डूबना शुरू नहीं किया था, अभी कुछ और समय था इसको वास्तव में करने का। तो ही केम इन कॉन्टैक्ट, उन्हें समझ में आया कि ऐसा संकीर्तन मूवमेंट है और उसके बारे में इनको जानकारी मिली। ओके, इनके जीवन का जो हम शेड्यूल देखते हैं इनका डेली, अक्सर भक्ति विनोद ठाकुर के शेड्यूल का डिस्कशन किया जाता है। और ये एक ऐसा मिसाल है, जैसे संसार में कई बार हम सुनते हैं लोगों से कि ब्रह्मचारियों के लिए तो 4:30 बजे की मंगला आरती है, लेकिन गृहस्थों के लिए थोड़ी है। कहीं पर अगर कोई गृहस्थों को जल्दी उठा दिया जाए तो कहते हैं ये तो अत्याचार हो रहा है यहाँ पर, ये जो लीडर है ये फैनेटिक है, हाँ, ये सबको पागल कर देगा, ये तो सन्यासियों के लिए है। लेकिन ऐसा हम कहीं देखते नहीं है हमारे जीवन चरित्र में भक्ति विनोद ठाकुर के और भक्ति हमारे शिला प्रभुपाद के। ये एक गृहस्थ थे और भक्ति विनोद ठाकुर ने दिखाया कि एक गृहस्थ कितना बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होने के साथ साथ बहुत गहरा भक्त और बहुत बड़ा तपस्वी हो सकता है। आप जानते ही हैं वो मजिस्ट्रेट बने, कितना जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, समाज में उनकी रेपुटेशन थी, ज़बरदस्त रेपुटेशन थी। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली का टेक केयर किया। उनके बच्चे, हम 10 बच्चों को कृष्ण भावनामृत तरीके से परवरिश करी, हाँ, ये जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। और उसके अलावा कृष्ण भावनामृत में प्रचार, हाँ, बहुत कुछ किया जो हम सुनेंगे। तो उन्होंने दिखाया कि ऐसे एक गृहस्था भी
तपस्या कर सकता है, जिम्मेदारी निभा सकता है, साथ में भक्ति भी कर सकता है। तो उनकी दिनचर्या इस प्रकार थी कि वो रात को 8 बजे सो जाते थे। 8 बजे सो जाते थे। जब हम खाने की प्लेट को सामने रखते हैं तब वो सो जाते थे। तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो सोते थे। शायद हम में से बहुत सारे लोग 10 बजे सोने का प्रयास करते हैं, वो भी इस्कॉन के भक्त। बाहर के भक्तों का तो क्या कहें, वो शायद तब उठते हैं जब, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जब उठते थे तब वो सोते हैं। तो 10 बजे ये उठ जाते थे और 10 से 4 बजे तक ये लेखन का कार्य करते थे। जो उन्होंने इतनी पुस्तकें, इतने गीत लिखे, उसके कई कारण हैं। जैसे भक्ति हमारे शिला प्रभुपाद बताते थे कि दिन भर में लोगों का आना जाना, कंसंट्रेशन बड़ी मुश्किल है। कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इतनी सारी यात्राएं हैं, रात एकांत है, सब लोग सो जाएंगे। प्रभुपाद भी रात को ही लिखते थे। 10 से 4 तक लेखन का काम करते थे। उसके बाद 4 बजे से लेकर 4:30 तक रेस्ट करते थे, आधे घंटे का। इससे पहले 2 घंटे का रेस्ट किया था। 4:30 से 7 बजे तक ये चैंटिंग करते थे अपनी। हाँ, इन्होंने अपनी चैंटिंग के लिए बड़ा अच्छा प्रबंध किया हुआ था। एकदम जैसा हम देखते हैं जाके, एक छोटा सा कमरा, मोटी मोटी दीवारें, कोई आवाज़ नहीं आ सकती और केवल हरे कृष्णा। छोटा सा कमरा था, एकदम सुरंग जैसा। तो इन्होंने 7:30 बजे से लेकर 4:30 से 7 बजे तक इन्होंने चैंटिंग करी। 7 से 7:30 तक कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट, लेखन, चिट्ठियाँ आना, चिट्ठियाँ पढ़ना, उनका जवाब देना, क्योंकि मजिस्ट्रेट रहे। और 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक ये ग्रंथों का अध्ययन करते थे सवेरे। 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आधे घंटे में थोड़ा नहाना और थोड़ा सा प्रसाद, जिसमें कि मिल्क, थोड़े फल और 2 चपाती ये लिया करते थे। तो 9:30 बजे से 10 बजे तक इन्होंने ये किया। 10 से लेकर 1 बजे तक ये कोर्ट में रहते थे और कोर्ट के फैसले सुनाते थे। ऐसा हम सुनते हैं कि एक दिन में कई सारे केस निपटाते थे, 30-30, 40-40 केस निपटा देते थे, जो कि आज की डेट में हम देखते हैं कि कई साल निकलते हैं, खाली डेट पड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि इनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि ये 2 मिनट में डिसाइड कर लेते थे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हाँ, इतने प्रखर थे कि इनको स्पेशली, आप जानते ही हैं, इनके घर तक रेलवे लाइन बिछाई गई। बीच बीच में इन्होंने कई बार बोला मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने रिटायरमेंट लेने नहीं दी इनको कभी। हाँ, रिक्वेस्ट कर करके इनको पोजीशन पे बनाए रखा। तो ये 10 बजे से 1 बजे तक कोर्ट में रहते थे, फैसले सुनाते थे, और 1 से 2 बजे तक घर में आके थोड़ा सा रेस्ट किया, प्रसाद पाया, फ्रेश हुए और फिर कोर्ट में चले गए। 2 बजे से 5 बजे तक कोर्ट में। तो 5 बजे के बाद 5 बजे से 7 बजे तक ये ट्रांसलेट करते थे। जो शास्त्र हैं उनको बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। कुछ तो इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, गीत लिखे, कुछ इन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया। जैसे शिला प्रभुपाद ने भगवद गीता, भागवतम को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, इन्होंने बंगाली में किया। और फिर 7 से 8 नहाना धोना, थोड़ा हल्का सा प्रसाद जिसमें थोड़ा दूध और फिर से थोड़ा चपाती और राइस, ये लेके ये 8 बजे सो जाते थे। इनके दिनचर्या की समरी इस प्रकार है। ये लगभग 3 घंटे सोते थे पूरे दिन में, वो भी 2 बारी में। ये 8.5 घंटे लिखते थे। ये जपा स्टडी करने के लिए 4.5 घंटे लगाते थे और काम में ये लगभग 6 या 7 घंटे लगाते थे। इस प्रकार की इनकी जीवन शैली थी और ऐसा कई वर्षों तक चला। साथ में आप समझ सकते हैं बच्चे, आप 10 बच्चे रहे होंगे तो बीमार भी पड़ते ही होंगे। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होती होगी कामकाज में भी। कामकाज की गड़बड़ तो अभी आप सुनोगे, कामकाज में क्या क्या केसेस सामने आ जाते थे कई बार। तो इन सब के बावजूद तो हम सोच सकते हैं, कई बार हम, आजकल की जनरेशन बोलती हैं बहुत बिजी हैं। हाँ, तो कहाँ पर बिजी है, कौन बिजी है, इसको देख के हम समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की सेवा करना चाहता है तो ऐसा लगता है कि समय भी बढ़ जाता है। भगवान अपने काल के जो पावर है उसको भी हटा देते हैं और दिन 48 घंटे का हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के नित्य संगी थे, नित्य पार्षद थे। वो कमल मंजरी थे, ऐसा हम सुनते हैं शास्त्रों में कि वो साक्षात कमला मंजरी थे। ओके, अब आगे चलते हैं। इनके जीवन शैली में, इनके बहुत सारे, इनके जीवन में कुछ लीलाएं हुई, कुछ एपिसोड हुए जो हमें प्रेरणा देते हैं। तो 1858 में इनका जो गांव था वहाँ पर भयंकर कोलेरा डिजीज़ आई
और उससे गांव के सभी लोग मर गए और इनके घर में केवल इनकी माँ और इनकी दादी बची। तो इनके जो दादाजी थे उनकी ऐसी इच्छा थी कि सारे तीर्थ स्थानों में जाया जाए उनके नाम से। तो ये उनके दादाजी की इच्छा को पूरा करने के लिए उड़ीसा के सारे तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में एक एक जगह पर जाकर आए। काफ़ी समय इन्होंने लगाया और जब वहाँ से वापस आए तो उसके ऊपर भी एक पुस्तक लिख डाली। उड़ीसा के मंदिरों की क्या स्थिति है क्या नहीं है, उसके ऊपर भी इन्होंने एक पुस्तक लिख दी। एक ऐतिहासिक पर्सन है, आप जानते होंगे, बंकिम चंद्र। जानते हैं हम लोग बंकिम चंद्र को? हाँ, नहीं जानते? हाँ, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम है इन्हीं की द्वारा लिखा है। बहुत बड़े राइटर हैं, बंगाली थे। तो बंकिम चंद्र ने, ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं कृष्ण के भक्त रहे, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि हमारी परंपरा में है। तो उन्होंने कुछ राइटिंग लिखी, बंकिम चंद्र ने कृष्ण के ऊपर कुछ अपनी एक बुक लिखी। उस बुक को प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर ने जब पढ़ा तो उन्हें थोड़ा सा अंदर से दिक्कत हुई, क्रोध आया, क्योंकि अगेन जैसा मैंने बोला वो जरा से भी डेविएशन बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने बंकिम चंद्र के साथ 4 दिन बिताए स्पेसिफिकली, और उनको इतना एक तरह से फिलॉसफी पिला डाली, एक तरह से डांटा उनको, कि 4 दिन बाद बंकिम चंद्र ने एक्सेप्ट किया कि आप सही कह रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक को रिवाइज़ किया और फिर से उस पुस्तक को लिखा। तो ऐसे किसी को कहते हैं लॉ एंड प्रीचर, पुस्तक ही बदल डाली उस व्यक्ति ने, बंकिम चंद्र जैसे व्यक्ति ने। बंकिम चंद्र को तो संसार जानता है, लेकिन पता नहीं भक्ति विनोद ठाकुर को कितने लोग जानते हैं वैष्णव के बाहर। 1868 में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, जो कि एक इंडियन द्वारा उस वक्त, क्योंकि अंग्रेजी सरकार थी, भारतीय द्वारा सबसे बड़ी पोजीशन थी। इसके ऊपर एक भारतीय जा ही नहीं सकता था। और बाद में पता चलता है कि उनके कुछ जो इंग्लिश जो आए हुए थे, उन्होंने कोशिश करी कि किसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर को निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ये आदमी इतना पावरफुल हो गया है तो ये ब्रिटिश को रहने नहीं देगा। तो ऐसा षड्यंत्र भी रचे गए उनके जीवन में कि उनको किसी तरह से हटा दिया जाए। वो इतने इंटेलिजेंट और इतने पावरफुल बनते जा रहे थे। अब जब वो डीएम बन गए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इस समय पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रेयर कॉपीज़ को प्राप्त किया। हाँ, और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत को पढ़ना प्रारंभ किया। यानी कि लगभग अब वो 30 साल के हो गए हैं, 30 ईयर्स। इन्होंने श्रीमद् भागवतम में डीप स्टडी करी और चैतन्य चरितामृत में डीप स्टडी करी, और ऐसी स्टडी करी कि एक बार ख़त्म करते थे दोबारा चालू कर देते, ख़त्म करते थे दोबारा चालू कर देते। तो यहाँ पर ये डूब गए श्रीमद् भागवतम में। श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौनिताई की जय। तो ये डूब गए उसके अंदर एकदम। और चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी, हरिनाम, इनके ऊपर इनका इतना श्रद्धा विश्वास बढ़ा कि इन्होंने एक सॉन्ग लिख डाला जिसका नाम था सचिनंदन प्रेम अलंकार। अभी कुछ किया नहीं है इन्होंने, अभी तो केवल पढ़ा ही है। हाँ, और इतना डीपली पढ़ा कि इनको एक तरह से चैतन्य महाप्रभु भगवान से डीप जो है प्रेम इन्होंने संसार में उजागर करना शुरू किया। फिर थोड़े समय बाद इनका ट्रांसफ़र हो गया चंपारना में। तो वहाँ पर ऐसा सुनते हैं क्या हुआ कि एक पेड़ था, उसके ऊपर एक भूत रहता था पेड़ के ऊपर। तो वो ऐसा सुना दिया कि जो जज होता था कोर्ट में, अब ये भी जज थे, तो जो भूत की पूजा करता था उसको खुश कर देता था। ये जज के दिमाग को इन्फ्लुएंस करके जो वर्डिक्ट है, जो वर्डिक्ट होती है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, फैसला, जो फैसला होता था उसको ही इन्फ्लुएंस कर देता था वो भूत, जज के दिमाग को। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बहुत बढ़िया लर्नेड व्यक्ति को लिया और उनको बोला ये श्रीमद् भागवतम पकड़िए, अब आपको यहाँ पर बैठ के रोज़ श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है, निरंतर पाठ करना। इतनी श्रद्धा इनकी आ गई थी। तो ऐसा सुनते हैं कि 30 दिन बाद कोई कहता है पेड़ टूट गया, कोई कहता है पेड़ की एक टहनी टूटी और भूत वहाँ से समाप्त हो गया हमेशा के लिए। तो ऐसे ऐसे कई सारे कारनामे इन्होंने किए। एक और आपने सुना होगा भिषक सेन का। तो भिषक सेन 1873 में एक व्यक्ति था, हाँ, जो कि बड़ा पावरफुल हो गया था अपनी यौगिक शक्तियों की वजह से, तांत्रिक शक्तियाँ कहेंगे, तांत्रिक शक्तियों की वजह से। तो वो आग में से निकल जाता था, आग को खा जाता था, अपने सर में से आग निकाल देता था। और उसके 2 पार्षद थे, वो थे ब्रह्मा और शिव। तो उसने 2 चमचे रखे हुए थे जिनको ब्रह्मा और शिव कहता था, खुद को महाविष्णु बताता था। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी थी।
और इन्होंने बड़ा आतंक मचा रखा था। कई तांत्रिक विद्याओं से लोगों को फ़ायदा कर देता था, लोग इसके फॉलोअर बन गए लाखों की तादाद में, जैसे आज की डेट में हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। कोई किसी की बीमारी दूर करते तो उसको भगवान मान लेते हैं लोग। तो इतना पावरफुल हो गया, इसने बोला जी ये ब्रिटिश को मैं थोड़े दिन में उखाड़ के फेंक दूंगा और यहाँ का राजा मैं बन जाऊँगा, उड़ीसा का, थोड़े दिनों में मैं बन जाऊँगा। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े राजा लोग थे वो डरने लगे इससे। वो इसको पैसा, इसका टेम्पल बनाने की तैयारी चल रही थी, महाविष्णु का टेम्पल बन रहा था जिसमें जिंदा महाविष्णु बैठेंगे। तो टेम्पल बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन ब्रिटिश को ये बिल्कुल नहीं भा रहा था, क्योंकि ये ब्रिटिश के अगेंस्ट में बोल रहा था। और बीच में काफ़ी व्यभिचार, स्त्रियों के सत्संग, इस चक्करों में पकड़ा गया, लेकिन कभी किसी का की हिम्मत नहीं कुछ कर दे। और ब्रिटिश ने वारंट जारी कर दिया, इसको पकड़ के बंद कर दिया जाए, लेकिन कोई भी पुलिस वाला इस आदमी को पकड़ने को तैयार नहीं, कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर जाने को तैयार नहीं था इसके पास, इतना भय था इस आदमी का। तब भक्ति विनोद ठाकुर को स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया कि आप ही कर सकते हो इस काम को, आप कीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसके पास गए, उसको बोले भैया क्या कर रहे हो यहाँ पर, चलो जगन्नाथपुरी में, हाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करो, उनका आशीर्वाद लो, क्या तुम ये सब नाटकबाजी कर रहे हो। तो ये आदमी ने बोला कि जगन्नाथ, वो लकड़ी की पुतली, मैं यहाँ साक्षात बैठा हूँ, तुम जगन्नाथ की बात करते हो। अब इस बात को सुनकर भक्ति विनोद ठाकुर को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत इसको पकड़वाने के ऑर्डर दिए। तो ऐसा सुनते हैं कि 72 लोग और मतलब क्या कांस्टेबल्स और 36 के करीब पुलिस वाले, हाँ वो उसको पकड़ के फाइनली जेल में बंद कर दिया और उसके पहरेदारी में खड़े रहे। अब जैसा होना था आप जानते ही हैं, ऐसे में क्या होता है, सारे के सारे उसके फॉलोअर, नारेबाजी और भयंकर स्थिति बन गई कि समाप्त कर देंगे सब चीज़ों को, वहाँ खड़े हुए। और इस आदमी ने बड़ी धमकियाँ दी भक्ति विनोद ठाकुर को कि तुम समाप्त हो जाओगे, तुम्हारा परिवार समाप्त हो जाएगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन भक्ति विनोद माने नहीं और ट्रायल शुरू हो गया, कोर्ट केस शुरू हो गया, पेशवी आती गई। और कोर्ट में, भरे कोर्ट में भी ये व्यक्ति ऐलान करता था, भक्ति विनोद ठाकुर को वहाँ भी धमकी देता था कि तुम समाप्त हो जाओगे। तो हुआ क्या कि जब छठा ट्रायल था तो उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर की जो बेटी थी वो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई कि लगता था कि अब वो मर ही जाएगी। और इस व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम नहीं माने तो तुम भी समाप्त हो जाओगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि चाहे मेरी बेटी, मेरा पूरा परिवार समाप्त हो जाए, लेकिन इस दुष्ट को छोड़ना नहीं है। हाँ, और ट्रायल चलता रहा। और ट्रायल के आखिरी दिन जो है बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर खुद भी इतने बीमार पड़ गए जैसे उनकी बेटी पड़ी थी और मरने की स्थिति में आ गए। लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला सुनाया और इस आदमी को आई थिंक 18 महीने या कुछ की इनको ट्रायल पे डाल दिया पुलिस कस्टडी में। और तब जो है ये आदमी बिलख गया एकदम से। तो मेडिकल, एक जो मेडिकल अटेंडेंट होते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको आदेश दिया इसको पकड़ो और इसके बाल काट दो। तो मेडिकल अटेंडेंट ने इसके बाल काट दिए। इसने कई दिनों से खाया पिया नहीं था, एकदम ढेर हो गया ये। इसको स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ा। और थोड़े दिनों बाद इस महाविष्णु ने जहर खा के अपनी आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से ये काम केवल भक्ति विनोद ठाकुर कर सकते थे, उनको स्पेशली इसके लिए बुलाया गया था। तो ही वॉज अ वेरी बोल्ड पर्सन। उसके बाद में ये पुरी में जब थे तो पुरी में काफ़ी कुछ इनका इन्फ्लुएंस रहा। ये बीच में पुरी मंदिर के, जगन्नाथपुरी मंदिर के मैनेजर बन गए। और वहाँ पर भी बहुत इरेगुलरिटीज़ थी, पैसे की, पूजा की तरीक़ों की। इन्होंने, आप जानते हैं जो आज जगन्नाथ मंदिर है सुंदर, इसकी व्यवस्थाएं जो हैं स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर ने बनाई। कैसे पूजा होगी, कैसे सिस्टम बनेगा, पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, जो कि बड़ा घपलेबाजी वहाँ पर पैसे वगैरह की थी, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर इन्होंने नित्य भागवतम स्टडी का ग्रुप बनाया। मंदिर के प्रांगण में ही भागवत कथा का डेली चर्चा शुरू कर दी। अभी भी ऐसा नहीं होता है, अभी हम जाते हैं तो वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि गीत वगैरह गाए जाते हैं, लेकिन वहाँ डेली कथा जैसे इस्कॉन के मंदिरों में होती है, इस प्रकार की कथा होने लगी। और इसके अलावा इन्होंने बाहर एक भागवत संसद, एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें कि भागवतम चर्चा करी जाए, भक्त लोग आएँ और रेगुलरली भागवत की चर्चा करें। तो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था रघुनाथ दास बाबा जी। ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है, रघुनाथ दास बाबा जी। तो उन्होंने देखा कि ये आदमी, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर तब तक तिलक नहीं लगाते थे और कंठी माला नहीं पहनते थे, अभी इस तरह के भक्त नहीं बने थे वो। अभी तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया था और उसी में इतना कुछ हो गया था। तो कंठी नहीं थी और तिलक नहीं था। तो रघुनाथ दास बाबा जी ने कहा ये कोई वैष्णव नहीं है, कोई व्यक्ति इसके पास नहीं जाएगा। तो उसने सबको बोलना शुरू कर दिया कि इनके पास मत जाओ चर्चा करने। तो कहते हैं, सुनते हैं हम लोग कि रघुनाथ दास बाबा जी जो है
उनको बहुत खतरनाक बीमारी हुई और स्वयं जगन्नाथ जी उनके सपने में आए कि जाओ और भक्ति विनोद ठाकुर से माफ़ी मांग के आओ, तुम उसकी स्थिति को जानते नहीं हो। हाँ, तो ये जाके उनसे माफ़ी मांगते हैं और वो उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कोई दवाई दी और दवाई से वो ठीक हो गए। तो एक और इस तरह की घटना इनके जीवन में आती है। उसके अलावा एक और थे चरणदास बाबा जी, इनके बारे में आपने सुना होगा। चरणदास बाबा जी ने एक नया मंत्र बना लिया। उन्होंने बोला हरे कृष्णा जो मंत्र है इसको आप एकांत में जपिए, अपने घर में जपिए, अपने माला पे जपिए, लेकिन जब आप पब्लिकली बाहर निकलें तो क्या करें? निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। ये सुना है आप लोगों ने? हाँ, ये चरणदास बाबा जी इसके इन्वेंटर। तो भक्ति विनोद ठाकुर अगेन उन्होंने कहा ये फिलॉसफी में डेविएशन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। उन्होंने चरणदास बाबा जी का लेफ्ट राइट और जो उनको फिलॉसफी पिलाई उनको भूत बना दिया एकदम से, मतलब सारा। और उनको बाद में क्षमा मांगनी पड़ी और ऐसा हम सुनते हैं कि चरणदास बाबा जी बाद में पागल हो गए और वो बड़े दुखों के साथ उनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो समझने का मतलब ये है कि भगवान और भगवान के पार्षद एज इट इज़ चाहते हैं। इसलिए भगवद गीता एज इट इज़ प्रभुपाद ने हमें दी कि हम कहीं भी फिलॉसफी में अपना दिमाग न लगाएं। कई लोग कहते हैं ये मंत्र तो शास्त्रों में लिखा है जी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जो भी लिखा है साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने इसी मंत्र को प्रमाणित किया, जो कि साक्षात भगवान है। इसलिए जो आचार्यों से आ रहा है ना उसको अपना दिमाग लगाए बिना फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनका जीवन ये सब चीज़ें बीता। उसके बाद क्या हुआ कि उड़ीसा के जो राजा थे, ऐसा पता लगा कि राजा ने जगन्नाथ जी के मंदिर में पैसे का गमन कर लिया है। अब ये इतने स्ट्रांग व्यक्ति बन गए थे क्योंकि ब्रिटिश की भी सपोर्ट थी इनके पास पूरी, कि राजा भी कुछ नहीं कर पाया। इन्होंने राजा को दंडित किया कि तुम्हें 52 दिन तक 56 भोग लगाना पड़ेगा कंटिन्यूसली। और राजा को ऐसा करना पड़ा। राजा इतना इरिटेट हो गया, इतना चिढ़ गया कि राजा ने 30 दिन का एक अनुष्ठान स्थापित किया। उसमें तांत्रिक और सबको बुला लिया भक्ति विनोद ठाकुर को मारने के लिए, और यज्ञ शुरू हो गया उनको मारने के लिए। और 30वें दिन, ठीक 30वें दिन राजा का बेटा मर गया। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हाँ, एक्चुअली में जो इस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा और विश्वास होती है ना, भगवान उसकी शक्ति अपनी प्रदान कर देते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज की रक्षा सुदर्शन चक्र ने करी, वैसे भगवान निरंतर उनकी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने एक यंत्र बनाया, उस यंत्र का नाम था चैतन्य यंत्र। आप जानते हैं क्या यंत्र था वो? चैतन्य यंत्र। ये यंत्र था प्रिंटिंग प्रेस, इसका नाम उन्होंने दिया था चैतन्य यंत्र। और इससे इन्होंने पुस्तकों का पब्लिकेशन शुरू किया, जिसको बाद में शिला प्रभुपाद, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन्होंने आगे चलाया और आज भी हम चला रहे हैं। तो ये थे उसके इन्वेंटर। इसलिए कई बार बोला जाता है कि रियल स्ट्रक्चर्ड जो प्रीचिंग हमारा चला वो भक्ति विनोद ठाकुर से ही ये स्टार्ट हुआ। ओके, उसके बाद 1887 में हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसा इनको कोई छोड़ने देता नहीं था तो इन्होंने फैसला कर लिया था कि आपकी बार तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन इनके स्वप्न में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ गए। बोले तुम जॉब नहीं छोड़ सकते, तुम्हें अभी स्पेशल काम करना है, हाँ, नवदीप में। वो एकदम से चले गए। तो उन्होंने लोगों से डिस्कस किया, अपने मित्रों से डिस्कस किया, ये क्या हो गया। तो बाद में इन्होंने फैसला किया कि मैं यहाँ से अब नवदीप चला जाता हूँ। अब इन्हें पता नहीं इन्हें करना क्या है, स्पेशल काम क्या करना है। तो नवदीप जाके इनको, क्योंकि पढ़ते रहते थे, बहुत डूब चुके थे वैष्णव फिलोसफी में, तो इनके अंदर ये हुआ कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस ढूंढना चाहिए, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान ढूंढने के लिए ये लग गए। इन्होंने कई सारे संहिता, बुक्स, चैतन्य चरितामृत, मंगल, ये वो जितने भी राइटिंग थे सबको पढ़ डाला। कहाँ पे पैदा हुए थे? गंगा जी के उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, कहाँ। लोगों से बातचीत करी, लोकल लोगों से बातचीत करी, क्योंकि गंगा जी क्या है, ऐसा हम सुनते हैं कि बाढ़ के आने की वजह से गंगा जी ने अपना फ्लो को बदला है बीच में कई बार। तो उसकी वजह से जगहें बदल गई हैं। जो उस वक्त थी वो आज की डेट में जगहों की पोजीशन डिफरेंट हो गई है। जो जगह पश्चिम में थी माना वो पूर्व में आ गई है। तो इसलिए एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि नवदीप कहाँ है। हाँ, अब भी हम देखते हैं कि नवदीप शहर गंगा जी के पार करने के बाद आता है ना। लेकिन योगपीठ जहाँ पर इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पर है, गंगा जी के इस तरफ है। तो एक दिन ये छत पर बैठे थे तो उन्होंने देखा एक ताल वृक्ष के पास में बड़ी रोशनी हो रही है। समझ नहीं आया इनको, एकदम से रोशनी क्या दिखी इनको। तो धीरे धीरे कई बार ऐसा दिखा इनको। तो ये उस जगह में गए
और फिर उन्होंने उन्हीं पुस्तकों को बार बार रेफ़र किया तो पाया गया कि इनके हिसाब से यही जगह थी चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की। अब इसको प्रमाणित कैसे किया जाए, कोई मानेगा नहीं इस बात को, क्योंकि अगेन वही पूरा पश्चिम का चक्कर था, कौन माने कि यही जगह है। तो उन्होंने क्या किया, वैष्णव में उस वक्त बड़े सीनियर मोस्ट माने जाते थे जगन्नाथ दास बाबा जी, बड़े सीनियर वैष्णव माने जाते थे। इनकी उम्र आप जानते हैं 145 साल तक तो जिए थे ये। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को ला के अगर वो बता दें कि ये जगह ही जन्म स्थान है तो सारा वैष्णव समाज इसको मान लेगा। तो ये जगन्नाथ बाबा जी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी। अब वो आए कैसे, वो आ ही नहीं सकते थे, वो तो ऐसा सुनते हैं कि वो देखते थे तो ऐसे देखते थे पलकें उठाकर ऐसे, और उठती नहीं थी पलकें, इतनी उम्र हो गई थी। तो उनको टोकरी में बिठाया गया, एक व्यक्ति उनको टोकरी में उठा के लाया, और जैसे ही वो योगपीठ में आए तो जो व्यक्ति पलकें नहीं उठा सकता है वो टोकरी से जंप मार के नीचे कूद गया और नाचने लगा। और उन्होंने इस बात को साबित किया कि यही जगह वास्तव में योगपीठ है, इसी जगह में चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली थी। तो सारे वैष्णव संप्रदाय ने इस बात को मान लिया और आज भी वहाँ पर हम देख सकते हैं, उस जगह का दर्शन कर सकते हैं। अब भक्तिविनोद ठाकुर लग गए उस जगह पर एक सुंदर मंदिर बनाने के लिए, और सुंदर मंदिर बनाने के लिए उन्होंने जगह जगह क्या किया, एक एक घर में जाकर लक्ष्मी मांगी, जैसे हम लोग मांगते हैं मंदिर निर्माण के लिए। एक एक घर में गए, वो कहते हैं कि सब घर से 1 रुपया दीजिए, आप 1 रुपया दीजिए। और इस प्रकार से उन्होंने योगपीठ का मंदिर, सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जो आज भी हम देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 1890 में नाम हटा शुरू किया, हाँ, नाम की मार्केट। और बाद में उसका जो बनाया बेस, वो बनाया गोद्रुम। हम सुनते ना, नादी या गोद्रुम है, सॉन्ग सुनते हैं। तो ये जो गोद्रुम था ये मेन मार्केट प्लेस बन गया नाम का। तो यानी कि एक समझ लीजिए आप लोग, जो स्ट्रक्चरल प्रीचिंग शुरू हुई वो इन्होंने यहाँ से शुरू करी, नाम हटा। जैसे हम भक्ति वृक्षा अलग अलग समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, प्रीचिंग करते हैं, कांग्रीगेशन बनाते हैं, ये वाली जगह की कांग्रीगेशन, ये जगह की कांग्रीगेशन, वहाँ प्रीच करते हैं। ये सिस्टम वास्तव में भक्तिविनोद ठाकुर ने इतने साल पहले बना दिया था। और ऐसा हम सुनते हैं कि ये एक साथ लगभग 150 नाम हटा चला रहे थे, 150 ग्रुप्स, सोचिए एक साथ। और अलग अलग जगह जाके ट्रैवलिंग करना, इधर जाके लेक्चर देना, उधर जाके लेक्चर देना, इधर कीर्तन करना। इनके नाम हटा में जगन्नाथ दास बाबा जी भी आके कई बार नृत्य और संकीर्तन किया करते थे। तो उन्होंने जगह जगह पर प्रचार, फॉर्मल प्रचार, जिसमें कि स्ट्रक्चर तरीके से प्रीचिंग करना शुरू किया। और इस तरीके से उन्होंने लगभग 2 साल तक, इसके लिए इन्होंने 2 साल का अवकाश लिया। इंपॉर्टेंट बात, ऐसे आदमी को जिसको जॉब से जाने नहीं देते थे, इन्होंने 2 साल की लीव ली और उन लीव में इस नाम हटा सिस्टम को स्थापित किया जो आज भी फॉलो हो रहा है। हाँ, तो इन्होंने अपनी जॉब से 2 साल की छुट्टी ली और इसको स्थापित किया। 1894 में जब ये 56 साल के थे तो इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो रिटायरमेंट लेनी ही लेनी है। अगेन फिर से परिवार से और सब जगह से विरोध हुआ, लेकिन इस बार ये अपनी बात पे अड़े रहे और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। 1896 में त्रिपुरा के राजा इनसे बड़े इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने इनको बुलाया कि आइए ज़रा हमारे देश में आइए, यहाँ पर कुछ बोलिए। तो ये त्रिपुरा गए और राजा को प्रीच किया। राजा एकदम से सक्का बक्का रह गया, इनका शिष्य बन गया, इनके शरणागति हो गया। पूरी प्रजा को बुला लिया, सारी प्रजा ने भक्तिविनोद ठाकुर के लेक्चर सुने, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में सुना और सारी प्रजा मंत्र मुग्ध हो गई। तो इस प्रकार से बाहर जा के प्रीचिंग करने का जो प्रोसेस है ये भी भक्तिविनोद ठाकुर ने स्थापित किया। और केवल गए नहीं, आप कहेंगे त्रिपुरा कौन सा दूर है, यूरोप की बात कीजिए, यूरोप की बात। तो भक्तिविनोद ठाकुर थे जिन्होंने पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि उस वक्त जाना इतना इजी नहीं था जैसे आज की डेट में फ़्लाइट लेके जा सकते हैं, तो उन्होंने लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, उनकी शिक्षाएं, एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक को विदेश में, US, यूरोप, हर जगह भेजा उस ज़माने में। आप जानते हैं कि ये पुस्तक बाद में किसको मिली, किसी को पता है? प्रभुपाद को। ये पुस्तक बाद में मिली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। कनाडा में मैकगिल यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने किताब देखी, वो हैरान रह गए, ये किताब कहाँ से आई। उन्होंने सीधा प्रभुपाद को किताब दी। तो ये जो भक्तिविनोद ने ठाकुर ने भेजी थी, ये किताब वहाँ पे अब भी अवेलेबल हुई। तो इस तरह से इन्होंने उस ज़माने में, सोचिए कितना बड़ा, हम लोग तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा करते हैं, ये तो विदेशों में कर रहे थे उस ज़माने में। तो इस प्रकार से 1908 में इन्होंने बाबा जी का वेश ले लिया।
हाँ, बाबा जी मतलब बिल्कुल फैमिली से अलग। बाबा जी व्यक्ति हर कोई नहीं बन सकता है, वेरी स्पेशल पर्सन, हाँ, वेरी एक्सॉल्टेड पर्सन ही बाबा जी को बोला जा सकता है। तो बाबा जी के लिए कोई नियम नहीं होते हैं, तो इन्होंने बाबा जी का वेश धारण किया, लेकिन अभी भी ये पुस्तकें लिखते रहे और ट्रैवलिंग करते रहे कलकत्ता और पुरी के बीच में। लेकिन लगभग 1910 में, इसके बाद 1910 जब आया तो इन्होंने बिल्कुल दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया और दुनिया को बोला मुझे पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया है, और ये बिल्कुल एकांत में रह के निरंतर जप और भजन करने लगे। अपना स्टडी, जप, भजन निरंतर पूरा इन्होंने सेक्लूजन में बिताया, क्योंकि बहुत प्रीचिंग इन्होंने कर ली थी। अपने भजन के लिए इन्होंने ये समय बिताया और उसके बाद 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर ने इस शरीर को त्यागा। गौड़ीय ये इन्होंने पुरी में, और इसके बाद इनका जो शरीर के रेमेनेंस थे, पुष्प कह लीजिए, उसको गोद्रुम में लाया गया और वहाँ भी इनकी समाधि बनाई गई। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाया। इन्होंने 3 प्रेडिक्शन करी थी। इन्होंने बोला था बहुत ही जल्दी एक सेनापति आने वाला है जो पूरे संसार में इसको फैला देगा, जो कि बाद में शिला प्रभुपाद आए। इन्होंने बोला कि बहुत ही जल्दी संसार के हर जगह पर हरिनाम का प्रचार होने वाला है, जो कि वास्तव में सच्चा हुआ। और उसके बाद में इन्होंने तीसरी जो भविष्यवाणी करी थी वो करी थी कि बहुत ही जल्दी संसार के सारे लोग मायापुर में आएंगे और बंगाली भक्तों के साथ नाचते हुए बोलेंगे जय सचिनंदन गौर हरि। और बहुत ही जल्दी आप देखते हैं कि वो भी आज की डेट में सब पूरा हुआ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद संसार में 1896 में आए, और 1896 ही वो साल था जिसमें कि भक्ति विनोद ठाकुर ने पुस्तकों को विदेशों में भेजा था। उसी साल उसको आगे करने के लिए शिला प्रभुपाद संसार में आए। तो बहुत ही आदर्श चरित्र है हमारे लिए, चाहे हम ब्रह्मचारी हों, चाहे हम गृहस्थ हों, खासतौर पे गृहस्थ हों, क्योंकि जैसा मैंने बताया हमें लगता है कि हमारे पास कुछ छूट है। वो दिखाते हैं कि कैसे गृहस्थ को होना चाहिए, और भगवान अक्सर ऐसा करते हैं जैसा अर्जुन के साथ उन्होंने किया कि दिस कृष्ण भावनामृत सबके लिए है, और इसको फैलाने की जो अर्जेंसी है वो बहुत ज़बरदस्त है, तुरंत इसको फैलाना चाहिए। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार की तपस्या, सरेंडर, शरणागति कर पाएँ, और जैसे उन्होंने दिखाया कि धर्म के रास्ते से डेविएशन नहीं होनी चाहिए जरा सी भी। हाँ, तो बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करें जैसा प्रभुपाद ने हमें पुस्तकों में दिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की